अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एक नई सुबह, एक नए आगाज़ के साथ। तो आज का आगाज़ था इस हाउस की क्लीनिंग के साथ और उसी के साथ था शाइम का एक नया सोने का स्टाइल। तो इनकी सुबह हो चुकी थी टॉयज़ के साथ। तो यहाँ पे अलाया आके बैठ गई थी स्लाइड पे। ये स्लाइड बन चुकी है मेरे लिए बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम, क्योंकि अलाया स्लाइड ले नहीं सकती और उसको स्लाइड भी लेनी है तो मामा चाहिए साथ फुल टाइम सपोर्ट के लिए। तो यहाँ पे मैंने इनको पकड़ाए फ्रूट्स और ख़ुद मैंने कहा कि देखते हैं एक बाहर का नज़ारा कि यहाँ का बाहर का व्यू लाइट में कैसा है, क्योंकि अंधेरे में आते आते तो हमें कुछ ख़ास नज़र ना आया। तो ये था इसका बाहर का व्यू। तो आप बताएं कमेंट्स में कि लग रहा है ना टोटली पाकिस्तान का व्यू। तो मैं आ गई हूँ एक पाकिस्तान की छोटी सी सिटी में जी। तो ये देखिए यहाँ से हमने किया क्लीनिंग के लिए वीडियो बनाना स्टार्ट कि क्लीनिंग के बाद इसका व्यू लगेगा कैसे। तो आप लोग ज़रूर बताना कि क्लीनिंग के बाद मैंने घर को थोड़ा बेहतर कर लिया कि नहीं। तो ये एक बेडरूम था जिसको मुझे करना था ओपन कबर्ड की तरह यूज़। तो बस मुझे यहाँ पे थोड़े से बैग करके रखने ऑर्गेनाइज, क्योंकि रात में बहुत हो चुके थे लेट और हमने सब कुछ रखा ऐसे ही और जल्दी से सोने की तैयारी की, क्योंकि वहाँ का टाइम होता है बहुत ही अर्ली जाने का। तो उनके लिए एज़ सुन एज़ पॉसिबल सोना ही होता है। तो ये देखें यहाँ के एसी की कंडीशन जिसके बारे में मैं कल आपसे ज़िक्र कर रही थी, लेकिन इसका काम बिल्कुल झक्कास है, ऐसा ठंडा बर्फ़ कमरा कर देता है जल्दी से। तो यहाँ पे अलाया का हो चुका था कुछ गुम, उसको चाहिए था वो, उसके बाल थे सारे फेस के ऊपर जो कि मैं कैप्चर करना चाह रही थी कि इसको नज़र कैसे आ रहा है। इसका डेली उठ के यही प्रॉब्लम होता है कि इसके बाल होते हैं इसके फेस के ऊपर जब तक पोनी ना बने। तो खैर मैं ले रही थी एक क्लीनिंग का व्यू। तो ये था हाल यहाँ के सिंक का, जो कि बहुत ही डर्टी था। ऑफ कोर्स शायद इस घर को या तो किसी ने यूज़ नहीं किया कब से, या जो यूज़ कर रहा था वो ही काफ़ी माशाल्लाह से डर्टी था। तो किचन का हाल बहुत ही बुरा किया हुआ था। उनके किचन के जो शेल्फ्स थे कैबिनेट्स के ऊपर, वो ऑलमोस्ट कह लें कि नाकाबिले बर्दाश्त थे। खैर मैंने फिर भी हिम्मत करके इनको क्लीन करने की कोशिश स्टार्ट कर दी। ये स्मॉल सा बिल्कुल हमारे पास फ्रिज है जिसका हाल था बहुत ही बुरा, और इसके शेल्फ की कंडीशन देखें, मेरे लिए यूज़ करना हो रहा था बहुत ही ज़्यादा मुश्किल। और सिंक का भी कुछ था ऐसा सा हाल। तो इन सब की लेके मैंने एक वीडियो और उसके बाद स्टार्ट कर दी थी इसकी क्लीनिंग। खैर सबसे पहले देते हैं इन दोनों को बात ताकि इनसे हो जाए हम फ्री। तो यहाँ पे मैंने चूल्हे पे गर्म होने रख दिया था पानी, क्योंकि यहाँ पे गीज़र तो है नहीं। तो मुझे करना था चूल्हे पे गर्म पानी इनको बात देने के लिए। तो यहाँ पे इनकी मस्तियाँ शुरू हो चुकी थी। हर टाइम ही तो टॉयज़ चाहिए, सोते उठते बैठते जागते कुछ भी कर रहे हो, साथ टॉयज़ होना ज़रूरी है, बेशक खाना ही क्यों ना खा रहे हो। तो साथ ही मैंने बना दिया था इनका ब्रेकफास्ट और ये लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे से कर रही थी अपना ब्रेकफास्ट, और मैंने जाके स्टार्ट कर दिया अपनी क्लीनिंग। और क्लीनिंग करने में मुझे लगा अच्छा खासा टाइम, क्योंकि शेल्फ थे बहुत ज़्यादा गंदे और सबसे ज़्यादा टाइम मुझे किचन में ही लगा। बाकी फ्लोर वगैरह ऑलमोस्ट इतना गंदा नहीं था, बस मैंने वहाँ पे जल्दी जल्दी फेंका पानी। ये देखें जैसे यहाँ पे मैंने जल्दी से फेंका पानी और ये फ़ौरन से हो गया सारा का सारा क्लीन। यहाँ पे मैंने पानी तो फेंक लिया था क्योंकि मेरे पास सफाई करने के लिए भी कोई भी एसेसरीज़ नहीं थी। और उसके बाद मैं बहुत पछताई, क्योंकि यहाँ पे कोई भी उन्होंने सिस्टमेटिक्स ऐसे नहीं बनाए हुए थे कि पानी जा सके बाहर। तो मैंने किया बहुत ही मुश्किल से पानी को बाहर। और यहाँ पे सिंक भी बिल्कुल चमचमा गया था। और किचन की कंडीशन देखें कैसी मैंने कर ली थी साफ़ एंड शफाफ। हाथ तो मेरे टोटली टूट चुके थे, लेकिन मैंने भी अपनी हिम्मत ना हारी और इसको कर लिया पूरी तरह क्लीन। तो ये देखें, लेकिन स्लोली स्लोली जो थोड़ी सी कमियां रह गई हैं वो डेली यूज़ के साथ साफ़ हो ही जाएंगी। और यहाँ के शेल्फ़ का कलर ही हो चुका है ऐसा, क्योंकि ये चूल्हा बहुत ज़्यादा डेंजरस सा है, सारे बर्तन भी कर देता है ब्लैक, जिससे हो रहा है मुझे अपने नॉन स्टिक का ख़तरा है कि मेरा नॉन स्टिक हो जाएगा ख़राब। तो हम यहाँ पे निकल चुके थे कुछ शॉप की तजस्सुस में कि यहाँ की शॉप्स कैसी हैं, कुछ चाहिए थी मुझे चीज़ें। तो हम पहले गए इस साइड की एक शॉप में जो कि थी टोटली खाली मखाली, एक बिल्कुल गांव की शॉप का मुझे लुक आई थी। जैसे गांव की किसी शॉप में चले जाएं तो मुझे समझ ही नहीं आता कि लेना क्या है और देना क्या है। तो मैंने इनसे पूछी ऐसी चीज़ जो इनकी शॉप में नहीं थी, और ताकि मैं इनसे पूछ सकूं कोई और करीब शॉप है। तो इन्होंने कहा हाँ बस थोड़ा ही आगे जाएँ तो आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। तो खैर हम चल दिए थोड़ा सा और आगे की तरफ ऑपोजिट साइड पे। तो ये देखें यहाँ के गांव का व्यू, बिल्कुल सुनसान सी सड़कें, क्योंकि अभी था
अभी थे वर्किंग आवर्स, तो ज़्यादा कोई रश नहीं था यहाँ पे। और ये हम आ गए थे एक बहुत ही ज़बरदस्त बकाले पर, और इस बकाले पे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ज़रूरत की हर चीज़ मिल रही थी, जिससे मैं होगी बहुत ही टेंशन फ्री कि अगर मुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे यहाँ पे मिल जाएगा बहुत ही आराम से। और ये शॉप थी भी घर के ऑलमोस्ट करीब, बहुत ज़्यादा करीब, तो मेरे लिए होगी थी बहुत आसानी। वेजिटेबल्स तो मैं लूँगी डेली डेली की फ़्रेश, क्योंकि हमारा फ्रिज है बहुत ही ज़्यादा स्मॉल, तो उसमें तो बस ये आटा दूध ही आ जाए तो ये ही बहुत बड़ी बात है। मुझे चाहिए थी थोड़ी सी वेजिटेबल्स, और मैंने उठाई वेजिटेबल्स और यहाँ पे पे किया बिल और निकल पड़े वापस। और मुशाइम को लग रहा था यहाँ पे सभी गंद गंद, वो कह रही थी मामा ये भी बहुत है डर्टी, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल यहाँ की क्लीनिंग नहीं की हुई थी, और बस सारा एरिया कुछ ऐसा सा ही था, डर्टी सा। तो मुशाइम हो रही थी थोड़ा इरिटेट कि हम ये कहाँ पर आ गए हैं, मुझे अपने ओल्ड हाउस जाना है वापस। ओल्ड हाउस की याद तो हमसे जाती नहीं, और वहाँ हम रहते नहीं हैं, वहाँ तो हम जाते हैं फ्यू डेज़ के लिए और निकल पड़ते हैं कहीं और। तो ये था मेरा सफ़र जुबैल के 3 स्टार होटल से सऊदीया के एक गांव हरत तक। तो ये हम आ गए थे वापस, और अलाया का हो गया था नैप टाइम, मैंने उसको सुलाया और यहाँ पे वो उठ चुकी थी और उसका मूड था ऑफ, और अलाया को दे दो कुछ खाने की चीज़ तो हो जाती है फ्रेश। वहाब आ चुके थे और मैंने बनाया खाने में बहुत ही एक शॉर्टकट, और खाना खा के हम निकल पड़े देखने के लिए कि ये सिटी है कैसी सी। लेकिन था वही अंधेरा, बिल्कुल सुनसान सड़कें, और ये थी एक छोटी सी मार्केट जिसमें मुझे बिल्कुल भी वहाब ने अलाउ ना किया साथ जाना, कि यहाँ का माहौल ऐसा नहीं है कि फ़ीमेल्स इतने आराम से घूमें। तो मैंने कहा मैं तो आज चलेगी थी बकालों पे, कहते चलो वहाँ पे इतना रश नहीं है। यहाँ पे वाकई में मुझे कोई भी फ़ीमेल नज़र नहीं आ रही थी बाहर। और फिर उसके बाद ये रोड का भी आप हाल देखें, उसने भी हमें याद दिलाई पाकिस्तान की। हम पहुंच गए थे घर में, शाम के पास था उसका न्यू टॉय जिससे हो गई थी इनकी लड़ाई, और वहाँ आपने की ऐसे सॉल्व। इन तीनों में से कौन सा लेना? ये वाला है? ये अब इन दोनों में से चूज करो। अलाया इनमें से कौन सा लेना? और ये बिग सिस्टर कौन है? चलो थोड़ी देर बाद आपने उसको भी देना, सही? दोनों दोनों में खेलना, चलो। और इनका खेल तो होना नहीं था ख़त्म, तो मैंने इनको कहा कि जाओ अपना नाइट सूट लेकर आओ, और लाया बहुत ही क्यूटली अपने नाइट सूट के साथ अपना पैम्पर भी ढूंढ के लेकर आई कि मामा पैम्पल पैम्पल। तो मुझे लगी ये चीज़ इसकी बहुत ही क्यूट, कि इसको आइडिया था कि मेरा सिर्फ नाइट सूट चेंज नहीं होगा, मेरा पैम्पर भी चेंज होगा। आजकल के बच्चे कितने जीनियस होते हैं। और यहाँ पे हो चुके थे मशाइम के टीथ क्लीन, और मशाइम कहती थी मैं पहनूंगी आज यही शर्ट, और अलाया ने भी कहा कि मुझे भी अपना करने हैं टीथ क्लीन, तो मैंने भी इसको पकड़ा दिया एक क्लीन सा ब्रश कि लगी रहो आप खुद ही करने के लिए। और ये मैंने पूछा आपके भी हो गए टीथ क्लीन, तो कहती है ई हो गए मेरे भी टीथ क्लीन। तो यहाँ से मुझे मिला था ये फीडर बिल्कुल न्यू बॉर्न साइज़ में, और मैं भूलाई थी इनके फीडर खुबर में ही, तो फिर यहाँ से ऑप्शन ही कोई नहीं मिल रहा था, तो ये बहुत ही न्यू बॉर्न साइज़ के फीडर थे। और इसके साथ ही मेरे व्लॉग का होता है एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, हैव अ गुड डे।